भगवान को बहुत ज्यादा याद करता है। लल्लू बीमार रह जाए तो भैया सवा मनी बोलते, मैं सवा मनी दे दूंगी, ठीक हो जाए भगवान, रिश्वत में तेरे को सवा मनी दी। पैदल पैदल गोवर्धन जी की परिक्रमा देके जाऊंगी, मेरे चूड़ा को ब्याह है। आज सारा गांव एकत्रित हो गया, धुंधकारी कथा को सुन रहा है और 7 दिन में उसकी मुक्ति हो गई और विमान आया और विमान में धुंधकारी बैठ करके आंख में बैठ करके गोलोक धाम को चला गया। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। तभी सभी प्रेमी भक्तों ने गोकर्ण महाराज जी से कहा कि महाराज हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि 7 दिन तक हमने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद प्रेत आत्मा के रूप में जो आपका भाई था उसकी मुक्ति हो गई और वो गोलोक धाम के लिए विमान में बैठ करके चला गया, लेकिन हम क्यों नहीं विमान में गए? बोले महाराज विमान में बैठ करके कहां से जाओगे? वृंदावन धाम में आए तब भी आपने मुखारबिंद से कथा नहीं सुनी और आपने कितनी तपस्या कर ली, फौजी की तरह कोई तपस्या नहीं की, एक छोटी सी यात्रा की है, वो भी गाड़ी में बैठ कर। ऐसी तो यात्रा 48 घंटे रेगुलर चल करके मैं कर दूंगा अकेला, अन्न नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, परीक्षा की बात नहीं है। अब सारी पब्लिक कुंभ के मेले की तरह गोकर्ण महाराज को घेर करके बैठ गई। महाराज हमारी समझ में नहीं आया, आपने 7 दिन भागवत कथा सुनाई, हम भी यहां बैठे थे और हमने भी भागवत कथा सुनी, लेकिन हमारे लिए तो विमान आया ही नहीं, हम इस बात को नहीं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं प्रिय भक्तों, आपको जब 7 दिन तक कथा सुनाई तो आप पड़ोसन से बात कर रही थी, कथा का ज्ञान कहां लिया? और जब कथा सुना रहे थे हम, तब आपको रोटी याद आ रही थी कि अभी रोटी का चूल्हा भूख तो नहीं जाएगा, आप तो भूखे रह तो नहीं जाएंगे। हमारे लड़की ने घर पर रोटी खाई नहीं है, ऐसी प्रवृत्तियां आपके मन में आ रही थी, इस कारण बस आपको विमान नहीं आया। आप एकांत में बैठ करके 7 दिन तक एक ही स्थान पर बार बार ना जाकर के एकाग्र चित्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सुनोगे तो निश्चित भी आपकी मुक्ति के लिए विमान आएगा। तो महाराज जनता कहते हैं कि महाराज आप तो श्रीमद् भागवत कथा दोबारा सुना दें। डोंगरे महाराज की श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि महाराज ने गोकर्ण महाराज ने उनको उत्थान के लिए दोबारा 7 दिन तक अखंड भागवत का आयोजन किया गया और भागवत को बड़े गौर से, ध्यान से, चिंत मत से सबने श्रीमद् भागवत कथा को सुना और सभी के लिए विमान आया और गोलोक धाम को सबके सब चले गए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आपका 10-20 मिनट और लेंगे कि कथा भागवत जी की कुछ तो कथा हो जाए, आनंद है। बोले महाराज एक ऐसे पापी का भी उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हो जाता है तो निश्चित हमारी मुक्ति का भी कोई उपाय होगा, निश्चित है, विश्वास हुआ। बोले महाराज कथा में जो श्रोता आते हैं वो किस तरीके के होते हैं? आप कुछ प्रकाश डाल दीजिए। श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है श्रोता और एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। बोले महाराज आपको सबसे श्रेष्ठ कौन सा लगता है? तो मजाक में कथा व्यास कहते हैं महाराज मेरे को श्रेष्ठ वो लगता है कि कोने पे जाके तो बैठ जाए और गांव में लंबो घूंघट कर ले और खूब चकाचक नींद निकाले और जैसे ही महाराज जी करे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय तो हाथ उठा दे, ना तो भागवत को ज्ञान है ना कछुए और घूंघट में बैठ करके वो कथा सुन रही हो और कोने की कोई आड़ ले ली हो, ऐसी भी कथा की श्रोता होती है। महाराज श्रोता जो श्रीमद् भागवत कथा को नित्य नेम से सुनते
सुनते हैं और भगवान के लिए पुष्प की तरह अपने पैरों को श्रीमद् भागवत कथा के आगे नहीं फैलाते हैं और शांति से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, वो तो श्रोता होते हैं। बोले महाराज श्रोता कौन से होते हैं? बोले महाराज श्रोता वो होते हैं जो पनवारी के पास, पान वाले के पास जो सुपारी काटने के लिए काम आता है, वो श्रोता होते हैं महाराज। बोले कैसे महाराज? बोले हाँ व्यास गति तो ठीक थी, कल तो चकाचक रसगुल्ले थे, भगवान परीक्षा लेने के लिए एक दिन भूखा भी रख सकता है। आप तो महाराज 5% 50% आधे परसेंट पूरे ने खा ही ना है कछुआ। वो सर्वता होते हैं। माफ कर देना व्यास गद्दी से जो लिखा है वही बोल रहा हूं, मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं कर रहा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे आपको मैंने बता दिया, वो होते हैं जो आनंद लेकर के, नींद लेकर के सुनते हैं और जैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलती है और वो जय बोल देते हैं, वो तीसरे श्रोता होते हैं। भागवत के बड़े नियम हैं। भागवत भूखे पेट भी की जा सकती है, कथा व्यास भूखे पेट भी कर सकता है। परम वंदनीय पूजनीय डोंगरे महाराज जी दलिया खा करके श्रीमद् भागवत कथा करते थे और हम पर प्रभु की आनंद कृपा है। दलिया मिले तो बढ़िया, कुछ ना मिले तो बढ़िया, कथा का आनंद आ जाता है। आप लोगों को अगर कभी श्रीमद् भागवत कथा सुननी है तो संकल्प के साथ सुनिएगा और संकल्प के साथ सुनने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का फल आपको अवश्य मिलेगा। संकल्प क्या है कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा में यह नहीं लिखा है कि भूखा भागवत सुने, भूखे भजन ना हो गोपाला, कौन बचाता है भूख के लिए। तो कभी श्रीमद् भागवत में यह नहीं लिखा है कि भूखे भागवत सुननी चाहिए। 4-4 6-6 बार खा करके जब भागवत सुननी चाहिए। लेकिन भागवत में यह तो लिखा है कि निद्रा रानी का प्रभाव हमारे ऊपर ना जाए, अकर्मण्यता का प्रभाव हमारे ऊपर ना जाए, इसलिए संतुलित आहार लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सुनना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए दोबारा भी रिपीट होगा, एक भजन मेरे मुखारजन से हो जाए और आज कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और कल फिर कथा होगी। जितना भी कथा आप सुनेंगे आनंद आएगा आपको, नहीं सुनेंगे तो भी प्रभु आनंद देंगे। मैं भागवत जी से आराधना करूंगा। निश्चित है कि कल रोटियां बचे ऐसा इंतजाम किया जाए, प्रभु से कहूंगा। कल की व्यवस्था में मेरे को सब सहयोग देंगे। कल आपकी पूरी सब्जी ही जाएगी। उसका कारण है कि कल आप कामा क्षेत्र में जाओगे। कामा क्षेत्र में प्रसादी पहुंचाने में परेशानी होगी, बनने में परेशानी होगी और यहां पर वो आ रहे हैं हमारे नंदलाल योगी महाराज जी आ रहे हैं, तो बड़ी खींचातानी होगी। इसलिए कल प्रसादी में आपको पूरी सब्जी पहुंचेगी, उसी को पाओगे। शाम को आपको चपाती मिलेगी। कल आपको कामा जाना पड़ेगा। यहां चारों धाम की यात्रा भी होगी, तो कल एक लंबी यात्रा के लिए आप जाएंगे और कल उसके